नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन सीखने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक होगा कि आज के समय में पत्र लेखन महत्वपूर्ण क्यों है। पहले हम यह जान लेते हैं कि पत्र होता क्या है। पत्र एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, जिस प्रकार हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। किंतु पत्र में हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। अब प्रश्न यह है कि पत्र पढ़ने या सीखना हमारे लिए आवश्यक क्यों है। आज हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे अनेक अवसर देखते हैं कि जब हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे स्कूल में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना पड़ता है, या हमें अपनी जो शुल्क है, फीस है, अगर उसको माफ़ करवाना हो तब हम प्रधानाचार्य जी को शुल्क माफ़ी के लिए पत्र लिखते हैं। अगर हम आगे की कक्षाओं में भी हिंदी विषय को चुनते हैं तो हमें पत्र लेखन आना बहुत ही आवश्यक है। आज हम पत्र लेखन 10वीं कक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनमें पत्र लेखन किस प्रकार से पूछा जाता है। शुरू करते हैं हम पत्र लेखन। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का एक माध्यम होता है। इसके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि को प्रकट किया जाता है। पत्रों को हम मित्रों को, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों आदियों को हम पत्र लिखते हैं। पत्र लेखन है क्या? पत्र लेखन एक कला है जिसे सीखा जाता है। अब ये जो कला है वो 2 प्रकार की होती है, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिन्हें हम अधिकारियों को, प्रधानाचार्य को या संपादक को लिखते हैं। इन्हें हम औपचारिक पत्र के कहते हैं और इनकी भाषा भी जो है वो औपचारिक होती है। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिन्हें हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों को लिखते हैं। इनकी भाषा इतनी औपचारिक नहीं होती, लेकिन हमें पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आज का जो हमारा विषय है वो सिर्फ औपचारिक पत्र को सीखना है। तो औपचारिक पत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? औपचारिक पत्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे सिर्फ कुछ पत्र। आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, सूचना आदि जानकारी देने हेतु पत्र, व्यावसायिक पत्र। ऐसे ही और भी अन्य विषय होते हैं औपचारिक पत्र के। अनौपचारिक पत्र के जो विषय होते हैं उनमें बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र। एक अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? एक अच्छे पत्र की विशेषता होती है कि उसकी भाषा जो होती है वो सरल होती है। भाषा सरल से अभिप्राय एक ऐसी भाषा से है कि पत्र प्राप्तकर्ता को पढ़ते ही जो लेखक है उसके भाव स्पष्ट हो जाएं, और एक पत्र में विचारों की स्पष्टता का होना भी बहुत ही आवश्यक है। और जो पत्र है वो प्रारूप के अनुसार ही लिखा गया हो। ऐसा ना हो कि औपचारिक पत्र में आप अनौपचारिक पत्र के प्रारूप का प्रयोग करो। तो जो प्रारूप है एक पत्र का वो होना आवश्यक है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। यानी जो पत्र है, पत्र लेखन में अस्वाभाविकता व्यक्त नहीं होनी चाहिए। जो विचार हैं वो स्पष्ट हो, बातों को बढ़ा चढ़ाकर ना लिखा गया हो, तभी एक पत्र जो है प्रभावकारी होगा। औपचारिक पत्र के अंग, जो एक औपचारिक पत्र है उसके अंग क्या क्या हैं? सबसे पहला अंग जो होता है वो होता है प्रेषक। प्रेषक यानी भेजने वाले का पता जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद तिथि होती है। फिर प्रापक, प्रापक यानी उस पत्र को प्राप्त करने वाला जो है उसका पद और पता होता है। उसके बाद हम दिनांक लिखते हैं, विषय लिखते हैं,
संबोधन होता है। जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। अभिवादन का प्रयोग हम अनौपचारिक पत्रों में करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो पैराग्राफ आता है वो आता है मूल विषय का। अंत में हम पत्र की समाप्ति करते हैं धन्यवाद के साथ। आत्मनिर्देश में, आत्मनिर्देश जो होता है वहाँ पर हम आपका आज्ञाकारी, अगर प्रधानाचार्य को हम लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी, अगर किसी अधिकारी के लिए हम लिख रहे हैं तो हम भवदी शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ अभिवादन से जुड़ा हुआ एक तालिका है। जैसे अगर व्यक्तिगत पत्र हैं हमारे, अनौपचारिक पत्र, उसमें संबंधों को लेकर हमें कौन से अभिवादन शब्द का प्रयोग करना है उसके बारे में यहाँ तालिका है। और पत्र का जब हम अंत करते हैं तो अंत में हमें क्या लिखना है। जैसे पिता द्वारा अगर पुत्र को लिखा जा रहा है पत्र, तो वहाँ अभिवादन में प्रिय आयुष्मान का प्रयोग किया जाएगा। वहीं पत्र के अंत में पिता द्वारा तुम्हारा पिता या शुभेक्षु लिखा जाएगा। अगर पुत्र द्वारा माता को पत्र लिखा जाता है तो पुत्र द्वारा अभिवादन माता के लिए किया जाएगा, पूजनीय माता जी, आपका स्नेही पत्र के अंत में प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से बड़े भाई, एक भाई द्वारा अपने बड़े अग्रज को, कोई भी अपना बड़ा है उसके लिए अगर लिखा जाता है तो अभिवादन शब्द जो होगा आदरणीय भाई साहब, और पत्र के अंत में आप लिखोगे आपका अनुज। अनुज का अर्थ होता है छोटा। मित्र द्वारा दूसरे मित्र को जब आप पत्र लिखते हो तो अभिवादन शब्द जो होगा वो होगा प्रिय, और प्रिय के साथ ही आप अपने मित्र का नाम लिखोगे। तुम्हारी सखी, अगर महिला मित्र है तो सखी तुम्हारा मित्र, अगर पुरुष है तो। शिष्य द्वारा अगर गुरु को पत्र लिखा जाता है तो वहाँ पर अनौपचारिक पत्र के होगा, तब आप लिखोगे पूजनीय आदरणीय गुरुजी, और पत्र के अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर महिला है तो शिष्या। गुरु शिष्य द्वारा, अगर गुरु शिष्य के लिए लिखते हैं पत्र तो वो अभिवादन शब्द प्रयोग करेंगे चिरंजीवी, तुम्हारा शुभाकांक्षी। अपरिचित व्यक्ति को जब आप पत्र लिखते हो तब आप अभिवादन शब्द का प्रयोग करोगे महोदय, श्रीमान, महोदया, और अंत में पत्र के अंत में आप भवदीया आपका लिखोगे। इसी प्रकार से व्यावसायिक पत्र जब होते हैं तब आप, कोई भी व्यावसायिक पत्र है उसके अनुसार ही आप अभिवादन शब्द का और पत्र के अंत में भवदे शब्द का प्रयोग करोगे। कार्यालय पत्र बैंक मैनेजर को, रेलवे अधीक्षक को, महानिर्देशक को, केंद्र मंत्री को, या भारत सरकार को, या संपादक को, किसी को भी आप, किसी भी अधिकारी को पत्र लिखते हो तब आप अभिवादन शब्द का प्रयोग करोगे श्रीमान, महोदय, मान्यवर, मान्यवर, माननीय, आदरणीय संपादक जी, और वहीं अंत में पत्र के आप लिखोगे प्रार्थी, विनीत। आवेदन पत्र, आवेदन पत्र में संबंध, जैसे प्रधानाचार्य को आप आवेदन पत्र लिख रहे हो तो वहाँ पर अभिवादन शब्द जो होगा वो होगा आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, और पत्र के अंत में आपका आज्ञाकारी, विनीत या प्रार्थी, इनमें से कोई एक शब्द आप प्रयोग करोगे। यहाँ आपको एक प्रारूप दिया गया है। प्रधानाचार्य को अगर आप पत्र लिखते हैं तो उसका प्रारूप इस प्रकार से होगा। सेवा में प्रधानाचार्य जी, अगर महिला प्रधानाचार्य हैं तो प्रधानाचार्या जी आप लिखोगे। विद्यालय का नाम लिखोगे, उसके बाद पता, विषय, विषय में आप बहुत संक्षिप्त में कर आप लिखोगे उसको, और अभिवादन शब्द में महोदय, महोदया या श्रीमान जी संबोधन जो है। उसके बाद पैराग्राफ में पत्र का विस्तार करोगे, जो भी हमारा विषय है उसके अनुसार हम पत्र का विस्तार करेंगे मुख्य विषय के साथ। अंत में धन्यवाद ज्ञापन। पत्र के अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्य, अगर महिला है तो नाम,
कक्षा, अनुक्रमांक, रोल नंबर होता है और फिर दिनांक। अधिकारी को पत्र लेखन का भी एक प्रारूप है। जैसे सेवा में अधिकारी के पद का नाम आप लिखोगे, उसके कार्यालय और संस्था का नाम पते के साथ आप लिखोगे। विषय के बाद संबोधन महोदय या महोदया। संक्षिप्त जानकारी आप लिखोगे कि आपने पत्र जो लिखा है वो क्यों लिखा है, कारण के साथ। स्ववृत अपने बारे में बताओगे और फिर उसको अंत में संपन्न आप करोगे। भवदीय पत्र के अंत में आप प्रयोग करोगे नाम, हस्ताक्षर, पता और दिनांक। औपचारिक, कोई भी अगर औपचारिक पत्र है तो उसके लेखन का एक प्रारूप होता है, उसको उसी प्रारूप के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है। तो यहाँ हर औपचारिक पत्र में आप इस प्रारूप का प्रयोग कर सकते हो कि सबसे पहले अगर परीक्षा 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं हैं और उसमें आपसे औपचारिक पत्र पूछा जाता है तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। आप सबसे पहले लिखोगे परीक्षा भवन, आवासा केंद्र, जो भी आपका परीक्षा केंद्र है उसका नाम, दिनांक, सेवा में जो भी पद के अधिकारी हैं वो लिखोगे, फिर उसके बाद पता, विषय, संबोधन में माननीय महोदय, विषय का विस्तार करोगे आप, विषय लिखोगे, विषय के बाद विषय का विस्तार, धन्यवाद और भवदीय। यहाँ एक उदाहरण है शिकायती पत्र का, प्रारूप के अनुसार लिखा हुआ है। विषय है इसका, आपके नगर में सड़कों की अधिक टूट फूट के कारण वाहनों को चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका के अध्यक्ष को सड़क की मरम्मत करवाने के लिए एक पत्र लिखिए। तो हम पत्र की शुरुआत करते हैं संबोधन से। सेवा में अध्यक्ष, नगर पालिका, रुड़की। जैसे पद का नाम है, पद के बाद पता है, कार्यालय का नाम, फिर पता। विषय है सड़क की मरम्मत। संबोधन में महोदय, मैं आपका ध्यान अपने नगर की टूटी फूटी सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूँ। आजकल सड़कें इतनी टूट गई हैं कि उन पर गड्ढे बन गए हैं। उनसे बचने के लिए वाहन चालक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ड्राइविंग करते हैं कि सड़क पर चलने वालों को भी भय लगता है और वाहन चालक भी परेशान हो जाते हैं। पिछले दिनों इन गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इन सड़कों की मरम्मत शीघ्र से शीघ्र करने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय हिमेश सिंह। आप नाम लिखोगे और फिर पता और स्थान, दिनांक। अब यहाँ अधिकारी को पत्र का एक उदाहरण है। सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगाए हैं, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है? इस विषय पर कानून को सख्त बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र। सेवा में स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय धूम्रपान निषेध संबंधी कार्यालय। महोदय, निवेदन है कि आपके मंत्रालय ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। ये प्रयास प्रशंसनीय हैं। जगह जगह इस बारे में लोगों को सावधान करने के लिए धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगाए गए हैं, परंतु देखने में आ रहा है कि लोग इन बोर्डों की परवाह नहीं कर रहे, वे सरेआम धूम्रपान कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में कुछ सख्त और ठोस कार्रवाई करें। किसी जांच दल को छापा मारने के लिए कहें। इससे दोषी नागरिकों के दिल में डर बैठेगा, तभी धूम्रपान रुक सकेगा। अपेक्षित कार्यवाही की प्रतीक्षा में। भवदीय अशोक सेन। अंत में अपना पता।
आशा करती हूँ आपको इस उदाहरण से अधिकारी को पत्र का जो प्रारूप है वो समझ आ गया होगा। गृह कार्य आपको लिखना है, अपने क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख द्वारा की जा रही खाद की कालाबाजारी की शिकायत करते हुए जिला अधिकारी को पत्र लिखिए। आप इस पत्र को आगे दिए हुए उदाहरणों की सहायता से लिखोगे। जैसे यहाँ पर एक अधिकारी को पत्र है स्वास्थ्य मंत्री को, इसी तरह से आप यहाँ जिला अधिकारी को पत्र लिखोगे। धन्यवाद।